हेलो राइडर। आई एम ऑलवेज थिंकिंग, क्या ऐसा कोई सेफेस्ट या जेन्युइन वे है जिससे हम लोग अपनी बाइक की मैक्स पावर इंक्रीज कर पाएँ? आई मीन मेरी बाइक में 15 bhp की मैक्स पावर है, तो क्या ये 16 या 17 bhp तक बढ़ सकता है? वेल, द आंसर इज यस। टेक्निकली इट इज़ पॉसिबल। आपको मैं 4 बाइक की नाम बताता हूँ। यामाहा MT-15, एक्सट्रीम 160R4B, अपाचे 160R4B एंड NS 160। इन चारों बाइक की इंजन डिस्प्लेसमेंट लगभग सेम ही है और ये चारों डिफरेंट मैक्स पावर प्रोड्यूस करती हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एरोडायनेमिक्स एंड ऑल, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट इंजन मैक्स पावर। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें आई मीन मैक्स पावर इंजन की सेटिंग्स या ट्यूनिंग पे डिपेंडेंट है, राइट? तभी तो ये डिफरेंट पावर प्रोड्यूस करती हैं सेम इंजन डिस्प्लेसमेंट होने के बावजूद। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि इंजन में कुछ सेटिंग्स या ट्यूनिंग करके मैक्स पावर को और इंक्रीज किया जा सके? लेट्स सी। वेल, अगर आपको पता हो तो पावर को इंक्रीज करने के लिए सबसे ईजीएस्ट वे है कि आफ्टर मार्केट परफॉर्मेंस ECU इंस्टॉल करा लिया जाए। उसमें इंजन के लिए कस्टम ट्यूनिंग किया रहता है जिससे ऑल ओवर पावर इंप्रूव हो जाता है, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। देखो, अभी हमारे पास जो एडवांस टेक्नोलॉजी वाली बाइक है, आई मीन फ्यूल इंजेक्टेड, इनमें कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अब इम्पॉसिबल से मेरा मतलब ये नहीं है कि इनको सुपर बाइक में कन्वर्ट कर दिया जाए। जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। बस हमारे पास राइट इन्फॉर्मेशन एंड बजट होना चाहिए। उसके बाद हम लोग चाहें तो इनकी इंजन की मैक्स पावर थोड़ा और इंक्रीज कर सकते हैं। बट यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि बाइक मैन्युफैक्चरर्स अपनी बाइक को सेल करने के लिए सब कुछ करने के लिए रेडी होते हैं, और जब उनको पता ही है कि ज़्यादा पावर ज़्यादा राइडर्स को ट्रैक करता है, तो अपनी अपनी बाइक में ज़्यादा से ज़्यादा पावर क्यों नहीं सेट कर देते? क्योंकि एट द एंड सारी चीज़ें उनके ही हाथ में होती है ना। इसका मैं अगर आपको वन वर्ड में आंसर दूँ कि वो लोग ऐसा क्यों नहीं करते, तो वो होगा बैलेंस। क्योंकि अभी आपके पास जो बाइक है उसके इंजन की पावर के साथ साथ रिलायबिलिटी एंड लॉन्गेविटी, इमिशंस रेगुलेशंस एंड कॉस्ट कंसिडरेशंस का भी ध्यान रखा गया है। सो आप अपनी बाइक की पावर आउटपुट से खुश नहीं हैं और मैक्सिमम पावर को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको इसी बैलेंस को तोड़ना होगा। क्योंकि ज़्यादा पावर को अचीव करने के लिए हमें कुछ एक्सपेंसिव कंपोनेंट्स, मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। एंड जब इंजन की पावर बढ़ जाएगी तो हो सकता है कि उसकी लाइफ थोड़ी कम हो जाए, एंड ऑफ कोर्स माइलेज तो डाउन होगा ही, बट ऐसा हो जरूरी भी नहीं है। एंड इफ़ यू आर रेडी, then there are two possible ways to increase power. First, mechanical modifications. Second, electronic modifications. देखो, मैकेनिकल मॉडिफिकेशंस बहुत ही टफ और लेंदी प्रोसेस होता है, और इसको सिर्फ हाईली प्रोफेशनल ही एडजस्ट या मॉडिफाई कर सकते हैं। और इनको एडजस्ट या मॉडिफाई करने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी आता है, लाइक समथिंग अबाउट 20 to 25,000 रुपीज़ और इवन मोर। क्योंकि इनके अंदर इंजन के कुछ कंपोनेंट्स को मॉडिफाई या एडजस्ट किया जाता है, लाइक कामशाफ्ट, सिलेंडर हेड, पिस्टन एंड कंप्रेशन रेशियो। बट अगर इनको सही तरीके से करा दिया जाए तो लिटरली हमारी बाइक की पावर आउटपुट बढ़ जाएगी। इनिशियल, मिड रेंज या टॉप स्पीड सब कुछ इंक्रीज हो सकता है, एंड इंजन पे कोई डैमेज नहीं आएगा अगर हम लोग पहले से डबल ध्यान रखेंगे। लाइक इंजन की न्यू रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंजन ऑयल और एयर फिल्टर को अपग्रेड करना होगा। ये एक सेफेस्ट वे है अपनी बाइक का पावर इंक्रीज करने का। बट प्रॉब्लम वही है, थोड़ी सी मिस्टेक और पूरी की पूरी इंजन डेड। इसीलिए इनको बस हाईली प्रोफेशनल्स ही कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो इसमें एग्जॉस्ट मॉडिफिकेशन भी कराना होगा फॉर द इम्प्रूव एग्जॉस्ट फ्लो, जिसमें कस्टम के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता इन 160cc बाइक्स। मैंने पिछली वीडियो में काफ़ी अच्छे से आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन किया है, तो आप उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो ओवरऑल मैकेनिकल मॉडिफिकेशंस में हमें लगभग 30 to 40,000 रुपीज़ स्पेंड करने पड़ेंगे। प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, दिस इज ओनली माई गेस। इसके बाद आता है बाइक का पावर बढ़ाने का सबसे ईजीएस्ट वे। अब ये इतना भी ईजी नहीं होता है, मैकेनिकल के कंपेरेटिवली ईजी है, एंड दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मॉडिफिकेशंस। अब इसमें हम लोग ECU को रीमैप या आफ्टर मार्केट परफॉर्मेंस ECU इंस्टॉल करा सकते हैं। मैंने आफ्टर मार्केट परफॉर्मेंस ECU को 160cc बाइक के लिए सर्च किया तो मुझे सिर्फ R15 के लिए एक ECU मिला, एंड हियर इट इज। सो अगर आपकी बाइक मॉडल के लिए एक सूटेबल या स्पेसिफिक आफ्टर मार्केट परफॉर्मेंस ECU मिल रहा है तो आप उसको इंस्टॉल करा सकते हैं। अगर नहीं मिल रहा तो आप सिंपली ECU रीमैपिंग के लिए जा सकते हैं फॉर मोर पावर, जो सर्विस सेंटर में मुश्किल है कि वो लोग कर दें। तो अगेन आपको बाहर ही किसी हाईली प्रोफेशनल के पास जाना होगा। अब देखो, आपको पता ही है ECU बाइक का ब्रेन होता है एंड इंजन को कंट्रोल करता है। तो आफ्टर मार्केट ECU इंस्टॉल कराने का मतलब बाइक में न्यू ब्रेन को इंस्टॉल कराने जैसा है, जिसके पास एडवांस एंड न्यू डाटा होगी इंजन को कंट्रोल करने के लिए। एंड ECU रीमैपिंग में ब्रेन तो वही रहता है, बस उसकी सारी मेमोरी को इरेज कर दिया जाता है एंड न्यू डाटा को फीड कर दिया जाता है। दोनों जगह पे एक ही गोल है कि इंजन को इस तरीके से कंट्रोल करे कि पावर इनहेंस हो जाए, लाइक टू एडजस्ट वेरियस पैरामीटर्स सच एज फ्यूल इंजेक्शन, इग्निशन टाइमिंग एंड अदर इंजन मैनेजमेंट सेटिंग्स। एंड इन दोनों केस में आपको सेम ही अमाउंट पे करना पड़ेगा, लगभग 15 to 20,000 रुपीज। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे भी आपको एक अच्छा आफ्टर मार्केट या कस्टम एग्जॉस्ट एंड एक परफॉर्मेंस एयर फिल्टर को भी इंस्टॉल कराना पड़ेगा, क्योंकि ऑफकोर्स इंजन की फंक्शनैलिटी बढ़ेगी तो उसको मैनेज करने के लिए इनको इंस्टॉल कराना ही पड़ेगा। अदरवाइज एडवांस ECU रीमैपिंग या परफॉर्मेंस ECU को इंस्टॉल कराने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा।
बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। मतलब यहाँ पे भी आपको एटलीस्ट 30,000 to 40,000 रुपीज़ का बजट लेके चलना ही होगा। 20,000 फॉर ECU, 6,000 to 7,000 फॉर परफॉर्मेंस एयर फिल्टर एंड 15,000 to 25,000 फॉर कस्टम और आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट। तभी जाके बाइक की अच्छे से पावर आउटपुट इंक्रीज होगी। वेल, अब ये सारी चीज़ें सुनने में जितनी डिफिकल्ट लग रही हैं, इन रियल लाइफ इनको कराना और भी डिफिकल्ट है। और मान लेते हैं एट एनी हाउ आपने ये सारी चीज़ें मॉडिफिकेशन करा लिया, देन इसके बाद भी बाइक में कितनी ही पावर बढ़ जाएगी। बहुत ज़्यादा होगा तो 5 to 10 kmph तक की टॉप स्पीड बढ़ जाएगी और एक्सेलरेशन पहले से थोड़ा बेटर हो जाएगा, राइट। बट सर्विसिंग का क्या? बाइक में तो सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं और सर्विस सेंटर में जब आप सर्विसिंग के लिए जाएंगे तो वो नॉर्मल तरीके से ही सर्विसिंग कर देंगे। तो अगेन आपको कहीं बाहरी सर्विसिंग कराना होगा इंजन की न्यू रिक्वायरमेंट को देखते हुए, एंड ऑफ कोर्स वो नॉर्मल सर्विसिंग से ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। एंड आप में से कुछ लोग पूछते हैं कि सिर्फ एक परफॉर्मेंस एयर फिल्टर को इंस्टॉल करा सकते हैं या नहीं। नो डाउट बिल्कुल करा सकते हैं, बट उसके साथ साथ दो चीज़ों को और ऐड करना पड़ेगा। फर्स्ट, कस्टम और आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट एंड सेकंड, अपग्रेडेड इंजन ऑयल। अदरवाइज सिर्फ एक परफॉर्मेंस एयर फिल्टर को इंस्टॉल कराने से ज़्यादा कुछ फर्क नहीं आएगा। देखो, एयर फिल्टर, एग्जॉस्ट एंड इंजन ऑयल, इन तीनों को साथ में लेके हमेशा चलना ही पड़ेगा फॉर बेटर रिजल्ट। क्योंकि जैसा मैंने पहले बोला था, ऑल दीज थिंग्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। इनमें से किसी एक को अपग्रेड कराने से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एट द एंड मैं आपसे यही बोलूँगा, सेव योर मनी, क्योंकि हो सकता है जितना पैसा हम लोग यहाँ स्पेंड करेंगे उसके अकॉर्डिंग कभी सेटिस्फाइड भी ना हो पाए। सो लेट्स एंजॉय व्हाट वी हैव राइट नाउ। टेक केयर एंड हैव अ सेफ राइड।